हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी क्षेत्र में नहरों से पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि पानी चोरी करने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शामिल हुए गांवों के खेतों के रास्तों को पक्का करने के लिए प्रदेश स्तर पर योजना बनाई जाएगी ताकि किसानों को फसल ले जाने में सुविधा मिले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला हिसार में हांसी विधानसभा के गांव कुलाना में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री के सामने ग्रामीणों ने मांग की थी कि बीड माइनर पर नहरी पानी की चोरी हो रही है, जिससे उनके खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को पानी चोरी करने वालों पर सख्ती बरतने, कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं कुलाना गांव को सीएम ने कई सौगातें भी दी। 10वीं तक के स्कूल को 12वीं तक करने की घोषणा की गई। स्कूल में लाइब्रेरी बनाने का ऐलान किया गया। फिरनी को पक्का करने की भी घोषणा हुई। वहीं गांव में शेड्यूल रूट निर्धारित करके बस चलाने का भी ऐलान हुआ। बस क्यू शेल्टर का भी निर्माण किया जाएगा। कुलाना से खरड़, कुलाना से लालपुरा और कुलाना से भाटला तक सड़क की मरम्मत होगी। शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी। रास्ते को पक्का करने, शेड निर्माण और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं गांव के दोनों तालाबों पर घाट और चारदीवारी बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र से योजनाओं को जोड़ा है, जिससे काम में पारदर्शिता और सरलता है। चाहे हमारे फैमिली आईडी हो, चाहे पोर्टल हो, चाहे बाकी चीजें हों, जनता के लोग सब ये चाहते हैं कि ये सिस्टम बने रहने चाहिए। इसको क्योंकि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की भाषा अगर बोलते हैं तो जनता उनको अपने आप आड़े हाथों लेगी और जनता पोर्टल नहीं खत्म करने देगी, जनता उनको खत्म करेगी। बुजुर्गों की पेंशन को भी इससे जोड़ दिया गया है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आयु के आधार पर 60 वर्ष होने पर खुद ही पेंशन बना दी जाती है। गांव कुलाना में 60 वर्ष और उससे ज्यादा की उम्र का डेटा लेकर अभी 34 लोगों की पेंशन बनाई गई है। तीनों कार्यक्रमों में लगभग 20 लोगों की पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बना करके आज उनको हमने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अभी तक बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये वेरीफाइड नहीं थी, अभी हमने वेरीफाई करके और 80,000 लोगों की डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद उनके सबके जो पेंशन है वो बन जाएंगे। तो पेंशन जितनी पहले थी उसमें और एक 80,000 नई जुड़ने जा रही है। पेंशन के नाते से आपको पता है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा पेंशन देता है। इसमें जहां लोगों को संतुष्टि है, लोगों को पेंशन टाइम से मिलती है, बैंकों में पहुंच जाती है, वहां कुछ शिकायतें भी मिल रही हैं। शिकायतें यहां तक मिल रही हैं कि आसपास पड़ोस के प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, क्योंकि वहाँ पेंशन बहुत कम है। वहाँ पेंशन कहीं 800 है, कहीं 1000 है, 1200 है, यहाँ एकदम डबल पेंशन है। उस नाते से वो यहाँ के फर्जी एड्रेस लगा करके भी पेंशन बनवाने लग गए हैं। हमने ये तय किया है कि जो भी व्यक्ति 15 साल से पहले का कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसका यानी उसका एक प्रमाण हमको मिलता है, एविडेंस मिलता है कि 15 साल से वो हरियाणा में रह रहा है, उसी की पेंशन जो है वो बन भी जाएगी और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने अपने जनसंवाद कार्यक्रम में पीपीपी में पात्रता आयु पूरी करने वाली 7 महिलाओं की मौके पर ही पेंशन बनाकर पेंशन कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत गाँव कुलाना में 1,496 कार्ड बन चुके हैं। 60 लोगों ने अपना इलाज करवा कर 17 लाख रुपए का लाभ उठाया है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत लाभ ले चुके निवासियों से बात भी की। जन संवाद कार्यक्रम में गांव कुलाना के साथ अन्य गांव के सरपंच भी पहुंचे, जिनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद किया, उनकी मांगे सुनी। गांव शेखपुरा में सरपंच द्वारा सामुदायिक केंद्र बनाने की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए। साथ ही शेखपुरा को सैनीपुरा फीडर से बिजली आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए गए। गांव कुतुबपुर में पीने के पानी की सप्लाई को भाखड़ा से जोड़ने, ढाड़ीपाल से सैनीपुरा सड़क की रिपेयर करने, गांव भाटला में मैन चौपाल के निर्माण कराने की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के सातरोड़ खास गांव में भी जनसंवाद कार्यक्रम किया। लोगों से सीधा संवाद सीएम ने किया।
गांव सातरोड़ खास में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के चित्र पर पुष्प अर्पित किए, उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जानकारी हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी से जुड़ी बड़ी जानकारी। निवेशकों को आमंत्रित करने लंदन जाएंगे सीएम धामी। लंदन में 25 से 28 सितंबर तक पहला रोड शो, 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई और अबू धाबी में भी रोड शोज। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। समिट से पहले पूरी की जाएंगी 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए भारत 24 के साथ।